एक तरफ आईसीसी की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और दूसरी तरफ पीसीबी यानी कि पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रोना शुरू हो गया है। मीटिंग से पहले पाकिस्तान ने शर्तें कुछ रखी हैं, ये खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। भारत पाकिस्तान अलग ग्रुप में हो, ये शर्त पीसीबी की तरफ से रखी गई है। पीसीबी ने कहा कि बीसीसीआई जैसा हक हमको भी मिलना चाहिए। पीसीबी की रेवेन्यू मॉडल में बदलाव की भी मांग है, ये शर्तों में शामिल है, जैसा कि जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। शाम 5 बजे आईसीसी की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में एक बड़ा एजेंडा रहेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक हाइब्रिड मॉडल की मांग की है चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसमें भारत और पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर हों, उस पर भी इस बैठक में फैसला होने वाला है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि पीसीबी ने ये मांग की है कि हमको बीसीसीआई जैसा हक मिलना चाहिए। दरअसल ये बात बहुत पहले से जाहिर होती रही है। कल रात के वक्त भी जब हम एक शो कर रहे थे, तब हमारे साथ पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट एनालिस्ट जुड़े थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट जुड़े थे। उन्होंने भी यही कहा, जो उनके मन की बात थी वो उस डिबेट में निकलकर सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि बीसीसीआई बड़ा है, बीसीसीआई अमीर है, बीसीसीआई अपनी मनमानी चलाता है। तो ये वाला माइंडसेट है पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, और इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि हमको बीसीसीआई जैसा हक मिलना चाहिए। और अब से कुछ देर में मीटिंग शुरू होगी, जैसा कि वक्त बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे के आसपास मीटिंग होगी। इस मीटिंग में शर्तें जो रखी गई हैं उसके कुछ पॉइंटर्स सामने आए हैं। पीसीबी की तरफ से कहा गया है कि भाई भारत और पाकिस्तान को जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है उसमें कुछ शर्तें हैं पाकिस्तान की। एक तो हाइब्रिड मॉडल वाली शर्त है, और दूसरी शर्त यह है कि भारत पाकिस्तान अलग ग्रुप में हो, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी जैसे उसमें बहुत सारी टीमें हिस्सा लेती हैं तो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, अलग अलग ग्रुप्स, और फिर उसके हिसाब से जो मैचेस हैं वो सेट किए जाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग है कि भारत और पाकिस्तान अलग ग्रुप में हो, और हाइब्रिड मॉडल पर क्या होता है उस पर सबकी नज़र टिकी होगी। स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी इस वक्त मेरे साथ हैं। मनोज जी, हाइब्रिड मॉडल पे क्या होगा क्या नहीं, इस पर तो सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, इस पर हम चर्चा भी बहुत पहले कर चुके हैं। क्या होता है क्या नहीं वो आज की मीटिंग में तय होगा, लेकिन ये अलग ग्रुप वाली मांग के पीछे क्या वजह है, क्या मंशा है, ये मैं और दर्शक दोनों समझना चाह रहे हैं। जो पाकिस्तान बोर्ड मांग कर रहा है कि भाई भारत और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अलग अलग ग्रुप में रखे जाए। रोज नए शगुफे छोड़े जा रहे हैं, और अगर वो ये चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान को लंबे समय के बाद ये मेजबानी मिली है, तो अपने दर्शकों के बीच में वो चाहते हैं कि हमारे सारे लीग मैच हम अपने दर्शकों के बीच में ही खेलें। तो इसलिए वो तभी संभव है जब इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग पूल में रखा जाए। लेकिन इससे जो है आईसीसी को बहुत नुकसान होगा। नुकसान क्या, मतलब जो उसको फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच आज भी सुर्खियों में रहता है और उस पर रेवेन्यू मॉडल पर सबकी नजरें रहती हैं। और अगर दोनों को अलग अलग उसमें पूल में डाल दिया, जैसे कि कई साल पहले हुआ करता था, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा। और दूसरी बड़ी डिमांड जो रखी गई है कि ट्राई सीरीज हम खेलना चाहते हैं, उसमें इंडिया भी हो पाकिस्तान भी हो, उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर टीस है कि जब 2012-13 में जो समझौता हुआ था उसके तहत हम हिंदुस्तान आए थे और उसका पूरा रेवेन्यू जो है इंडिया को मिला था, तो हम चाहते हैं कि इसका रेवेन्यू पाकिस्तान को मिले और वो नेगोशिएट करके इसमें कुछ हिस्सा इंडिया को भी देना चाहें, तो उसके लिए वो तैयार है। अपनी माली हालत को वो सुधारना चाहते हैं। और अब सवाल है कि तीसरा मुल्क वहां कौन होगा, तो बहुत संभव है कि मैं तो न्यूजीलैंड को ही देख पा रहा हूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आएगा तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया से भी हारेगा, इंडिया से भी हारेगा। मनोज जी, पाकिस्तान में तो ये सीरीज पॉसिबल होगी नहीं, क्योंकि वो तीसरे मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, तीसरे मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि जब नजम सेठी उनके अध्यक्ष थे और तब 2013 में भी यही समझौता हुआ था, एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो गए थे कि हम किसी दूसरे मुल्क में इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज होगी। लेकिन फिर उसके बाद 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने उसको अनुमति नहीं दी, और फिर उसके खिलाफ ये खेल पंचाट में चले गए, स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन में चले गए, और स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन ने उल्टा पाकिस्तान पर जुर्माना लगा दिया कि क्योंकि उसमें एक ही लाइन लिखी हुई थी जिस पर उनका ध्यान नहीं गया या उस पर उन्होंने गौर नहीं किया कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट क्लियरेंस। जब गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया तो फिर उसके बाद आपका किसी भी स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड से ये 15 मुकाबले अब तक खेले हैं 2023 से 2024 तक T20 के मुकाबले, क्योंकि ये पहले वहां गए, फिर वो लोग यहां आए, फिर ये दोबारा वहां गए। तो इस तरह से इनको न्यूजीलैंड को लगता है कि वो ज्यादा सहज है, उनके साथ उनके संबंध भी अच्छे हैं, न्यूजीलैंड को वो हरा भी सकते हैं। और कहीं खुदा ना खास्ता 18 मैचों में से 2 मैच तो पाकिस्तान ने भी जीते ही है ना हमसे आईसीसी के टूर्नामेंट में, तो कहीं इंडिया को भी
हरा दिया तो फिर हमारा तो क्या कहते हैं स्पॉन्सरशिप्स की बहार आ जाएगी, ऐसा कुछ माना जा रहा है। और अपना रेवेन्यू मॉडल जो है उसको वो सुधारना चाहते हैं। खैर, सुधारना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आप इस दिशा में सोच रहे हैं। लेकिन अब आप भारत से ही टकराव लेकर भारत से ही उम्मीद करते हैं कि वो आपके साथ ट्राई सीरीज खेले, तो ये मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है कहीं आपको क्योंकि मनोज जी, आप भी कल थे जब हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान के दो हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट जुड़े थे, तो उनके तेवर आप देख रहे थे। वही बात जो कल वो कह रहे थे कि देखिए बीसीसीआई तो अपनी दादागिरी करता है, बीसीसीआई की चलती है, बीसीसीआई ये बीसीसीआई वो, इसीलिए इन शर्तों में अब ये भी शामिल है कि हमको बीसीसीआई जैसा हक मिले। खाली कह देने से हक मिल जाएगा? जमीन आसमान का अंतर है। मतलब आप अपने देश को वहां पर देखिए किस तरह की परिस्थितियां हैं। वहां पर बड़ी मुश्किल से तो बाकी कंट्रीज जा रही हैं खेलने के लिए, हिंदुस्तान ने तो वैसे ही मना कर दिया, और आपको दर्जा चाहिए बीसीसीआई जैसा। आप उस दर्जे को देखिए, अगर आप अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उस लायक तो बनिए आप पहले। आपके पास तो स्पॉन्सर्स तक नहीं है। आपके पास जो स्पॉन्सर्स वो हैं जो आपके पाकिस्तान में जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, और वो मुकदमेबाजी में अपनी जो छवि है उसको सुधारने के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए आ रहे हैं। अब बताइए, क्रिकेट जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज हुई और उसमें कोशिश, देखिए ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बड़ी टीम है, अब उसके साथ सीरीज हुई और ऑस्ट्रेलिया ने कोई स्पॉन्सर नहीं दिया, कोई स्पॉन्सर ही नहीं मिला उनको, और पाकिस्तान ने 2 स्पॉन्सर जुटाए थे और वही पूरे स्टेडियम के अंदर 2 ही स्पॉन्सर लगे हुए थे, उन्हीं के लोगो लगे हुए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ खेलने में भी दूसरी टीमों की बहुत दिलचस्पी नहीं है। अगर सीरीज खेलते हैं तो ठीक है, आईसीसी की छत्र छाया जिसकी आलोचना करते हैं। अब आप यहीं से डिफरेंस देख लीजिए मनोज जी, कि पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हमको हिंदुस्तान से खिला दो, हिंदुस्तान हमारे साथ खेल लो, हमारे साथ खेल लो, ठीक है। स्पॉन्सर्स आप कह रहे हैं कि उनको मिल नहीं रहे हैं। तो एक तरफ तो पूरी तरीके से वो निर्भर हैं भारत के ऊपर कि भाई खेलेंगे तो पैसा आ जाएगा, और दर्जा चाहिए बराबरी का। बिल्कुल। अब आप ये देखिए ना आप आईसीसी के, ना आप बीसीसीआई के। आईसीसी से आपको 292 या 293 जो करोड़ रुपए मिलते हैं सालाना, ये कम राशि नहीं है। आपको भारत को जो 1800 करोड़ से ज्यादा राशि मिलती है उस पर आपकी नजरें होती हैं। उसके लायक आप काम तो कीजिए ना, आप उनके लिए स्पॉन्सर तो जुटाइए, आप उनके लिए रेवेन्यू लेकर आइए आईसीसी के लिए। आईसीसी आपको भी देगा, उसकी तो पूरा ट्रांसपेरेंट है मामला। वो अब आप कहते हैं जी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बराबर हमें पैसा दिया जाए। भाई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बराबर कैसे दिया जाए? अब वो कोशिश यही है, सौदेबाजी का खेल वो खेलना चाह रहे हैं मोहसिन नकवी। वो कम से कम अपने अवाम को ये खुश करना चाहते हैं कि देखो इसके जरिए चैंपियंस ट्रॉफी की आड़ में मैंने कितना सारा पैसा इकट्ठा कर दिया जो आपके कई वर्षों तक काम आएगा। और जो उन्होंने कर्जा लेकर जो 1280 करोड़ रुपया स्टेडियमों के रखरखाव के लिए, स्टेडियम्स बनाने में जो खर्चा किया है, जिसका काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है, और उसको लेकर भी जो कई तरह के सवाल जो वहां के पाकिस्तानी अवाम के मन में हैं, उनको वो दूर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जनाधार उनका कम हो रहा है। और जिस तरह से इमरान खान की पार्टी दोबारा से उभर कर सामने आई है, पीटीआई, उससे उनकी चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। अच्छा, इस सारे एपिसोड से, पाकिस्तान क्रिकेट के रोने से, जो उसके अफसर, जो अधिकारी हैं, जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, इससे एक चीज क्लियर है कि माने ना माने लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी हालत को अच्छी तरीके से समझता है कि हमारी हालत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो समझता हूं कि अगर आप उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव वे में प्लानिंग कीजिए, जोड़ तोड़ की राजनीति मत कीजिए। जोड़ तोड़ और पर्दे, जो पिछले दरवाजे से आप कोशिश करते हैं कि आपको कुछ हासिल हो जाए। मतलब जिनसे आप ये चाह रहे हैं कि वो आए और हमको पैसा कमाकर देके जाएं, हिंदुस्तान आए पैसा कमाकर हमको देके जाए, उनको फिर आप आंखें दिखाने वाली हरकत मत कीजिए। कल जैसे पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट थे वो करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि हमने करने नहीं दिया। जी हाँ, बिल्कुल। और इस तरह की बातें बहुत चौंकाने वाली हैं। अब आप देखिए ना कि जो यूएई का जो बोर्ड है उनसे भी आप मिल चुके हैं, उनसे भी आपने सेटिंग कर ली है इस बारे में कि अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत मुकाबले हमें खेलने के लिए वहां आना पड़ेगा तो हम कोई रेवेन्यू जो है आपस में हम बांटेंगे नहीं, बल्कि हमें पूरा रेवेन्यू मिलना चाहिए, गेट मनी से भी पूरा मिलना चाहिए जो यूएई में होता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बराबर रेवेन्यू हमें मिलना चाहिए, आईसीसी को गुहार लगाई है। फिर आप कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच अलग कर दीजिए। भाई पैसा नहीं आएगा उससे, तो आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी बात कोई कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। और जब पैसा आईसीसी के पास आएगा तो तभी तो वो पैसा बांटेगा ना आगे। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं होगा तो फिर आपको उतना पैसा इकट्ठा होगा नहीं, और फिर 292 क्या, फिर 191 हो जाएगा, 191 से 91 करोड़ पे रह जाएगा, और फिर आप धीरे धीरे हालत उसकी और ज्यादा खराब हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि 1996 के बाद जो उनको आईसीसी का टूर्नामेंट मिला है, यही अगर उनका हाल रहा
तो ये 28 साल लग गए उनको मेजबानी पाने के लिए। हाँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगले 28 साल तक उन्हें और इंतजार करना पड़े उसके इस रवैये की वजह से। लेकिन जो रवैया है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, पाकिस्तान के क्रिकेट के हुक्मरानों का, वो तो इसी ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि एक और ब्रेकिंग न्यूज है मनोज जी, मैं आपको रोक रहा हूं, ये ब्रेकिंग न्यूज में बता रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर शोएब अख्तर का विवाद